मोहब्बत, शक और जेल, एक प्यार जो बर्बादी बन गया। रात के करीब 9 बजे थे। शहर की सड़कों पर हल्की रोशनी थी। कुछ लोग अपने घर लौट रहे थे और कुछ लोग अपनी कहानियों में खोए हुए थे। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक कहानी ऐसी भी थी जो प्यार से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दर्द, शक और बर्बादी में बदल गई। उस कहानी का नाम था अमन और सना। अमन एक साधारण लड़का, जिसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहिए थी। वो अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, ना किसी से ज्यादा मतलब, ना किसी से झगड़ा। दूसरी तरफ सना बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक डर जो उसे हर चीज पर शक करने पर मजबूर करता था। दोनों की मुलाकात अचानक हुई, एक पार्क में। अमन अकेला बैठा था और सना अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। एक छोटी सी टक्कर, एक हल्की सी बहस, और वहीं से शुरू हुई एक कहानी। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और फिर हर दिन बात होने लगी। अमन के लिए ये सब नया था, लेकिन सना के लिए ये सब बहुत जल्दी गहरा हो गया। कुछ ही दिनों में सना ने अमन से कहा, तुम सिर्फ मेरे हो। अमन मुस्कुरा दिया। उसे ये बात प्यार लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही बात आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। दिन बीतते गए, दोनों का प्यार गहराता गया। हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात गुड नाइट, हर पल एक दूसरे की याद। लेकिन धीरे धीरे सना का असली स्वभाव सामने आने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती। अगर अमन फोन देर से उठाए तो झगड़ा, अगर किसी और से बात करे तो शक। एक दिन अमन ऑफिस में अपनी एक सहकर्मी से बात कर रहा था। सना ने उसे देख लिया। उसकी आंखों में आग सी जल उठी। रात को फोन पर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि दोनों घंटों तक चिल्लाते रहे, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम बदल गए हो। अमन बार बार समझाता रहा, लेकिन सना को सिर्फ अपना डर दिख रहा था। उस दिन के बाद हर दिन झगड़ा होने लगा, प्यार कम, लड़ाई ज्यादा। एक दिन दोनों पार्क में मिले। अमन ने सोचा आज सब ठीक कर देगा, लेकिन जैसे ही वो मिला, सना ने बिना कुछ सुने उसका फोन छीन लिया और गुस्से में जमीन पर पटक दिया। फोन के टुकड़े बिखर गए। अमन ने सिर्फ उसे देखा और चुप रहा। उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी, लेकिन सना का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद एक और बड़ा झगड़ा हुआ, इस बार सड़क के बीच में। लोग रुक गए, वीडियो बनाने लगे। सना जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो। अमन चुप था और अचानक सना ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसे एक थप्पड़ की आवाज जैसे सब कुछ खत्म कर गई। भीड़ बढ़ गई, किसी ने पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस आई और बिना ज्यादा पूछे अमन को पकड़ लिया। थाने में बैठा अमन बस छत को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। कुछ देर बाद सना रोते हुए आई। उसने कहा, गलती हो गई, और फिर अमन को छोड़ दिया गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद ये सब एक आदत बन गया, झगड़ा, पुलिस, जेल, और फिर सना का उसे छुड़ाना। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर बार अमन थोड़ा और टूट जाता। उसके दोस्त उसे समझाते, ये प्यार नहीं है, लेकिन अमन अब भी सना से जुड़ा हुआ था। एक दिन सना ने गुस्से में सीधा पुलिस में शिकायत कर दी कि अमन उसे परेशान करता है। इस बार मामला बड़ा था। अमन को जेल में रात बितानी पड़ी। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने पहली बार अपने प्यार पर सवाल उठाया, क्या मैं सही हूं या मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूं? बारिश हो रही थी और जेल की खिड़की से आती बूंदें जैसे उसके दिल पर गिर रही थी। अगली सुबह फिर वही हुआ। सना आई और उसे छुड़ा लिया, लेकिन इस बार अमन बदल चुका था। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि एक थका हुआ फैसला था। उसने फैसला कर लिया। अगले दिन उसने सना को उसी पार्क में बुलाया जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर अमन ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब ये प्यार मुझे खत्म कर रहा है। सना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें खोने से डरती थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। अमन ने धीरे से कहा, प्यार किसी को कैद नहीं करता, प्यार आज़ादी देता है। और फिर
वो पीछे मुड़ा और चला गया। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सना वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू, दिल में पछतावा और एक सवाल, क्या ये प्यार था या सिर्फ मेरा डर? मोहब्बत, शक और जेल, एक प्यार जो बर्बादी बन गया। दूसरा हिस्सा। अमन उस दिन पार्क से चला गया, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिल अभी भी पीछे छूट चुका था। हर रास्ता, हर मोड़ उसे सना की याद दिला रहा था। वो खुद से बार बार कह रहा था, अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन सच ये था कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ सना उसी पार्क में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को सबसे ज्यादा चाहा, उसी को सबसे ज्यादा तकलीफ दी। दिन गुजरते गए, अमन ने खुद को बदलना शुरू किया। वो अब किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, काम में खुद को डुबो दिया था, लेकिन रात होते ही सब कुछ वापस आ जाता। वो पुरानी बातें, वो झगड़े, वो पुलिस स्टेशन, हर एक पल उसके दिमाग में घूमता रहता। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर रखी उसकी पुरानी टूटी हुई घड़ी और पास में वही फोन जो कभी सना ने तोड़ा था। उसने धीरे से फोन उठाया और सना का नंबर देखा। उसकी उंगली कॉल बटन तक गई, लेकिन वो रुक गया। उसने खुद से कहा, नहीं, अब वापस नहीं जाना। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन ने दरवाजा खोला। सामने सना खड़ी थी, आंखें लाल, चेहरा उदास। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर सना ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। अमन चुप रहा, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। दोनों कमरे में बैठे। कमरे में खामोशी थी। फिर सना ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। अमन बस सुन रहा था। सना आगे बोली, मुझे हर वक्त डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। इस डर में मैंने तुम्हें ही खो दिया। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज थी। अमन की आंखें भी भर आईं, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? सना ने उसकी तरफ देखा। अमन बोला, जब इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है, और तुमने मुझे अंदर से तोड़ दिया। ये सुनकर सना पूरी तरह टूट गई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि एक थका हुआ फैसला था। उसने कहा, मोहब्बत में माफी मिल सकती है, लेकिन बार बार टूटने के बाद भरोसा वापस नहीं आता। कमरे में फिर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद सना उठी। उसने आखिरी बार अमन को देखा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने बस इतना कहा, अगर वक्त वापस आता तो मैं तुम्हें खोने नहीं देती। और वो चली गई, इस बार हमेशा के लिए। अमन वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी। कुछ महीने बाद अमन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने अपने काम पर ध्यान दिया, नई जगह शिफ्ट हो गया। अब वो पहले जैसा नहीं था, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत जरूर हो गया था। एक दिन वो उसी शहर से गुजर रहा था और अचानक उसकी नजर उसी पार्क पर पड़ी। वो कुछ देर रुका, लेकिन इस बार वो अंदर नहीं गया, बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि हर कहानी का अंत मिलना नहीं होता। कुछ कहानियां हमें सीखने के लिए होती हैं। दूसरी तरफ सना अब अकेली थी। वो हर दिन खुद से लड़ती थी। उसे अब समझ आ चुका था कि प्यार को शक से नहीं, भरोसे से बचाया जाता है। लेकिन अब सब कुछ खो चुका था। अंतिम संदेश, डीप मॉरल। कभी कभी हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसी से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है। प्यार में शक हो तो रिश्ता टूट जाता है, और जब दिल बार बार टूटे तो इंसान बदल जाता है। हर प्यार का अंत साथ नहीं होता। कुछ प्यार हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। मोहब्बत, शक और जेल, एक प्यार जो बर्बादी बन गया। तीसरा हिस्सा। समय बीत चुका था। महीनों ने चुपचाप अपनी जगह बदल ली थी। अमन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, लेकिन एक ठहराव था, एक सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता था। वो अब अपने काम में व्यस्त रहता, नए लोग, नई जगह, लेकिन पुरानी यादें अभी भी उसके साथ चलती थी।
कभी कभी अचानक कोई गाना सुनकर या किसी कपल को देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता, लेकिन अब वो खुद को संभालना सीख चुका था। दूसरी तरफ सना की जिंदगी बिल्कुल अलग रास्ते पर चल पड़ी थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही, न गुस्सा न जिद, बस एक खामोशी। उसने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। वो एक काउंसलर के पास जाने लगी, अपने गुस्से और डर को समझने के लिए। हर सेशन में वो एक ही नाम लेती, अमन, और हर बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन काउंसलर ने उससे पूछा, अगर तुम्हें एक आखिरी मौका मिले तो तुम क्या बदलोगी? सना कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं उसे कंट्रोल करना छोड़ दूंगी और सिर्फ प्यार करूंगी। लेकिन अब ये जवाब बहुत देर से आया था। एक शाम अमन अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। वो एक चाय की दुकान पर रुका और जैसे ही उसने चाय